मुझे मेरी मदर के विल के तहत 800 ग्राम के गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं। मेरी मदर की शादी 1980 में हुई थी। उस सबसे लेके उसके पास से ऑर्नामेंट्स थे। अभी मैं वो गहने बेचती हूँ तो उसमें मुझे कैपिटल गेन की क्या लायबिलिटी होगी। टैक्स पेयर या इन्वेस्टर के माइंड में सवाल होगा कि कभी तो ये समय आ सकता है, मौका आएगा कि आपको कुछ बेचना पड़े। तो ऐसे केस में आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये ख्याल में रखें कि आपको बख्शीश या विरासत में कुछ मिलता है तो इनकम टैक्स में फॉर्चुनेटली इसकी वैल्यू 0 नहीं गिनी जाती। हालांकि आपने कुछ भी इसके लिए पे नहीं किया है, आपकी कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर, माना जिसके पास से आपको मिला है बख्शीश या वसीयत में, उसकी कीमत जो है वो गिनी जाएगी। अब रिकी जी के केस में तो समझिए 1900 आज से कई साल पहले 80 में उनकी मदर की शादी हुई थी। अब 80 की वैल्यू ढूंढने कहां जाएंगे हम? तो फॉर्चुनेटली अगेन, जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि 2001 के पहले आपको अगर कोई कैपिटल एसेट जिसने भी ली हो, आपने ली हो या आपके प्रीवियस ओनर ने ली हो, तो 1 अप्रैल 2001 माना 1 अप्रैल 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, और हम जानते हैं कि सोना चांदी वगैरह में तो इसके भाव बिल्कुल पब्लिश्ड होते हैं। इसके वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार से भी आप डिस्क्रिप्शन का लेके उसको तय कर सकते हैं। तो ये जो 1/4/2001 की कीमत है उसको बेस प्राइस, बेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनते हुए आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। अब आप जानते हैं कि 2001 का 1-2 का जो इंडेक्स था वो 100 था, और आज जो इंडेक्स है 21-22 के साल में वो 317 है। सो ऑलमोस्ट 3.17 टाइम्स। मान लीजिए उस टाइम वो गोल्ड की वैल्यू 10 लाख थी, तो आज इसकी वैल्यू हो जाएगी 31,70,000 आपकी इंडेक्स कॉस्ट। तो उससे ज्यादा कीमत जो आपको मिलती है उस पर आपको टैक्स जो है वो 20% जो भी सेस या सरचार्ज लगेगा उसके हिसाब से आपको भरना है। अब आपको ये सब केसेस में ख्याल में रखने वाली बात यह है कि अगर आपने कोई परिवर्तन किए हैं, ये ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, उसमें एडिशन वगैरह किया है और उसका भी आपके पास एविडेंस है, तो आप उसको बराबर मान के रखिएगा। और जैसे हम आगे देख रहे थे पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट की और एक्चुअल रियलिटी वाली चीज है वो टैली नहीं होती है। तो वो टैली होनी जरूरी है, क्योंकि जो चेंज किया गया है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो चेंज के लिए जो परिवर्तन का खर्च है उसको भी रिकॉर्ड करना बहुत आवश्यक है।